स्थानांतरण पदस्थापन नीति भटका रहा शिक्षकों का मन। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, शिक्षा विभाग इन दिनों बिहार के तमाम शिक्षकों को भटकाने पर ही लगी हुई है, जहां स्थानांतरण एवं तबादला नीति क्रियान्वित हो चुकी है और उसके माध्यम से एक तरफ जहां महिला शिक्षिकाओं सहित विशेष रूप से दिव्यांग या फिर असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को राहत देने की बात कही जा रही है, वहीं पुरुष शिक्षक के बारे में तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया है कि उनके लिए जेल की सजा से कोई कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कम नहीं लग रही है। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को भटकाने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि शिक्षक शिक्षा विभाग पर विश्वास करते हुए एक बार फिर से उनके तरफ आकर्षित हो जाएं और शिक्षकों को यह लगे कि वास्तव में शिक्षा विभाग हमारी तरफ कुछ सोच रही है, हमारी राहत के लिए कुछ विचार कर रही है, जिसके कारण शिक्षकों का मन भी भटक गए हैं और पढ़ाने के क्रम में शिक्षकों से कोई गलतियां हो रही हैं। आखिर क्या कुछ हो रहा है? इससे पहले कि हम इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार की शिक्षा विभाग स्थानांतरण एवं तबादला नीति तो क्रियान्वित कर दी है, लेकिन बीच बीच में उनकी ओर से निश्चित रूप से ये प्रयत्न छोड़े जा रहे हैं कि ताकि बिहार के तमाम शिक्षक शिक्षा विभाग पर विश्वास कर लें और यह समझ लें कि शिक्षा विभाग अब विश्वासी बन गई है और शिक्षकों के राहत के लिए विचार कर रही है। इसी बीच शिक्षा विभाग की ओर से एक खबर आ रही है कि वैसे शिक्षक जिनको कि वह सक्षम रिजल्ट के दौरान उन्हें वो जिला आवंटित नहीं हुआ था, उन शिक्षकों के लिए और साथ ही साथ वैसे शिक्षक जो कि अपना जिला भी बदलना चाह रहे हैं, उनके लिए भी सक्षम आवेदन के समय अपने विकल्पों में बदलाव की व्यवस्था करने संबंधी बातें कही जा रही हैं। इसके तहत यह खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग की ओर से यह व्यवस्था की जाएगी कि जिन शिक्षकों ने अपने आवंटित जिलों के ऊपर क्लेम कर रखी है या फिर कोई क्लेम भी नहीं है, वर्तमान में उन शिक्षकों को यह महसूस हो रही होगी कि हमें अपना जिला बदलना है, तो वो शिक्षक अपना आवेदन करते समय निश्चित रूप से जिला में फेरबदल कर सकेंगे। अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, इसके संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से कोई पत्र नहीं जारी किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग अंदर खाने से इस पर रणनीति बना रही है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर जिला का ऑप्शन चुनाव हो जाने से शिक्षकों को कौन सी राहत प्रदान कर दी जाएगी? यह तो बिल्कुल ही छला वाली बात है। और जहाँ शिक्षकों को अपने पंचायत छोड़कर दूसरे पंचायत में नियुक्त होने की बात कहना चाहिए था, वहाँ शिक्षकों को अनुमंडल छोड़ देने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में पता नहीं है तो क्या है अनुमंडल, एक जिला का क्या मायने रखता है, अनुमंडल हो या फिर जिला हो, इसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। अगर शिक्षकों द्वारा जिले में बदलाव किया जाता है फिर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अनुमंडल का दायरा बहुत बड़ा होता है और अनुमंडल का दायरा बढ़ जाने से शिक्षकों को जिला स्तर पर कहिए या फिर अनुमंडल स्तर पर पदस्थापन कहिए, इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो इस आधार पर शिक्षा विभाग शिक्षकों को जो कष्ट दे रही है उसे छुपाने के लिए बार बार अपनी लुभावनी सोच प्रस्तुत कर रही है कि आखिर शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए जरूर कुछ राहत की बातें सोची जा रही हैं। हम बता दें कि दोस्तों कि पुरुष शिक्षकों के लिए बहुत बुरी खबर है। पुरुष शिक्षक कदापि नहीं चाह रहे हैं कि इतने दूरी पर उनका विद्यालय पदस्थापन हो, और यह बातें सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों पर ही लागू नहीं होती या फिर बीपीएससी शिक्षकों पर लागू ऊपर नहीं होती, लेकिन उनके लिए यह राहत की व्यवस्था यह है कि अगर वह शिक्षक नई जगह पर दूर पर नहीं जाना चाहेंगे तो वह अपने विद्यालय में कार्यरत रहेंगे, जो कि उनका मूल विद्यालय है, तो उनके तबादले पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन यह भी बात सत्य है कि फिलहाल विचार नहीं किया जाएगा अगर उनकी ओर से कोई ऑप्शन का चुनाव नहीं किया जाता है, तो निश्चित है कि उनको भी शिक्षा विभाग छोड़ेगी नहीं। जहां शिक्षा विभाग की मंशा होगी वहां उनको स्थानांतरित कर देगी। इसी बीच हम खबर बता दें कि तमाम 3 कोटियों के शिक्षकों को
क्रम में सबसे पहले नियमित कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण होना है और इसके लिए भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो तमाम जिलों की ओर से 24 घंटे के अंदर नियमित कोटि के शिक्षकों की पदस्थापना विवरण की मांग की गई है और यह पदस्थापना शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित ही है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन से पहले नियमित कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण होगा और यह निश्चित है कि जिनकी सेवा 5 वर्ष हो गई है उन्हें तो निश्चित रूप से ट्रांसफर प्रक्रिया में भाग लेना होगा, अन्यथा आने वाले दिनों में उनका ट्रांसफर शिक्षा विभाग अपनी सोच के अनुसार कर देगी। वैसे शिक्षकों पर फिलहाल विचार नहीं हो सकता जो कि सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग की ओर से सिर्फ और सिर्फ भटकाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी कोटि के शिक्षकों को राहत प्रदान नहीं की जा रही है। हर हाल में शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ डालने की कोशिश की जा रही है, जिसका नतीजा है कि आज की तिथि में शिक्षकों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रह गई है। शिक्षकों को विद्यालय में पढ़ाने में जी नहीं लग रहा है। शिक्षकों को पढ़ाना कुछ और चाहिए। शिक्षक इस कदर अपने मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं कि उन्हें यह खबर नहीं रहती कि आखिर हमें कौन सा चैप्टर पढ़ाना है और कौन सा नहीं पढ़ाना है, जिसका संभवतः ताज़ा उदाहरण है पूर्वी चंपारण जिले के, जो कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और वह पत्र स्पष्टीकरण के संबंध में संभवतः यह पत्र दर्शाता है कि एक प्रखंड शिक्षिका की स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति के तहत मानसिक संतुलन खो देने की वजह से हो या फिर उनके ऊपर कोई साजिश रची गई हो, जिसके आधार पर शिक्षिका की वर्ग कक्ष में श्याम पट पर कुछ और लिख दिया गया था, जो कि काफ़ी सोचनीय और विचारणीय है। और उस लेखन के बिंदु पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त शिक्षिका के ऊपर स्पष्टीकरण किया गया है कि 24 घंटे के अंदर अगर आप स्पष्टीकरण का जवाब दें तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर वह पत्र है और आप जरा देख सकते हैं कि आखिर इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है। दोस्तों यह स्पष्टीकरण पत्र कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण की ओर से जारी किया गया है और यह स्पष्टीकरण श्रीमती विनीता कुमारी प्रखंड शिक्षिका को लिखा गया है, जो कि मध्य विद्यालय जमुआ ढाका में कार्यरत हैं। यह पत्र 18 अक्टूबर 2024 को निर्गत किया गया, जिसका विषय है स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि आज दिनांक जो 18 अक्टूबर 2024 को वर्ग 4 के बच्चों का आपके द्वारा मुहावरा पढ़ाया जा रहा था, जिसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया था, जिसके क्रम संख्या में 1 में लिखा था हाथ पांव फूलना, जिसका अर्थ लिख गया था समय पर दारू का न मिलना। दूसरे क्रम में था कलेजा ठंडा होना, जिसके अर्थ में लिख गया था एक पैक गले के नीचे उतारना। तीसरे क्रम में लिख गया था कि नेकी दरिया में डालना, जिसका अर्थ लिख गया था कि फ्री में दोस्तों को पिलाना। आगे इस पत्र में लिखा गया है कि उपरोक्त लिखे गए हिंदी मुहावरा का अर्थ आपके द्वारा शिक्षा जगत को धूमिल करता है, आपको शिक्षक के पद पर कार्य करना प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस कृत्य से बच्चों को द्वारा समझने एवं घर पर अपने अभिभावक के चर्चा करने पर सरकारी विद्यालय के प्रति नफरत की भावना जागृत होगी। यह कृत्य जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा काफ़ी असहजता भी महसूस की गई है, अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में 24 घंटे के अंदर जवाब लिखित रूप से प्रस्तुत करें। साथ ही अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति भी और साथ साथ पाटिका की छाया प्रति दे, ताकि इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को प्रतिवेदन भेजा जा सके। यानी इस स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि शिक्षिका द्वारा ब्लैक बोर्ड पर जो भी लिखा गया था वह शराब के संबंध में लिखा गया था, जिसके कारण उन पर स्पष्टीकरण हुआ है। दोस्तों हम नहीं समझते हैं कि किसी भी शिक्षिका द्वारा ब्लैक बोर्ड पर ऊपर ऐसा लिखा गया होगा। यह तो निश्चित है कि उप शिक्षिका विनीता कुमारी की मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा या फिर विनीता कुमारी की कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर किसी और के द्वारा कुछ लिख दिया गया होगा ताकि विनीता कुमारी को ऊपर साजिश रचा जा सके। यह निश्चित है कि विनीता कुमारी जानबूझ पर ब्लैक बोर्ड पर ऐसा नहीं लिख सकती, क्योंकि शिक्षकों में कम से कम इतनी गरिमा जरूर बची हुई है। शिक्षकों के पास इतना नॉलेज अवश्य है कि ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा जाना चाहिए और क्या नहीं लिखा जाना चाहिए। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग की ओर से स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति को लेकर शिक्षकों के ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, इसमें महिला शिक्षकों की भी कहीं से भी राहत प्रदान नहीं की गई है।